इतिहास मानव सभ्यता का एक विशाल कैनवास है जो अनगिनत जीवनियों से सजा हुआ है। कुछ जीवन प्रेरणा देते हैं तो कुछ भय और विस्मय से भर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही जीवन की यात्रा पर निकल रहे हैं जो विवादों के घेरे में रहा है, जोसेफ स्टालिन। 8 दिसंबर 1878 को जॉर्जिया के गोरी में जन्मे लोसेफ जुगाशविली, जिन्हें बाद में हम स्टालिन के नाम से जानते हैं, एक साधारण शुरुआत से निकले थे। गरीबी और कठिनाई उनके प्रारंभिक जीवन पर हावी थी। उनके पिता एक मोची की मृत्यु ने युवा जोसेफ पर एक अमिट छाप छोड़ी। कौन जानता था कि यह गरीब लड़का इतिहास के सबसे शक्तिशाली और भयावह शासकों में से एक बनेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा होगा। स्टालिन का जीवन एक आकर्षक अध्ययन है, सत्ता की प्रकृति और मानव महत्वाकांक्षा की गहराई में एक मनोरंजक झलक। आइए हम 20वीं सदी के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन और विरासत का पता लगाने के लिए समय पर वापस जाएं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूसी साम्राज्य के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से शहर गोरी में जोसेफ स्टालिन का जन्म हुआ। यह एक विनम्र शुरुआत थी जो गरीबी और अनिश्चितता से चिह्नित थी। उनके पिता विसारियन जुगाशविली एक मोची थे और उनकी मां एकातेरिना गेल्देज एक घर की देखभाल करने वाली थी। स्टालिन का बचपन कठिनाइयों से भरा था। चेचक ने उन्हें चेहरे पर दागदार बना दिया और एक दुर्घटना में उनके हाथ में चोट लग गई, जिससे वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गए। इन कठिनाइयों के बावजूद युवा जोसेफ ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास का प्रदर्शन किया। उनकी मां, एक धार्मिक महिला, चाहती थीं कि वह एक पुजारी बने और उन्होंने 1888 में उन्हें गोरी के चर्च स्कूल में दाखिला दिलाया। स्टालिन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, रूसी भाषा में महारत हासिल की और एक उत्सुक पाठक बन गए। स्कूल में बिताया गया उनका समय परिवर्तनकारी था, जिसने उन्हें उन क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया जो बाद में उनके जीवन को आकार देंगे। स्टालिन ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत तब की जब वे किशोरावस्था में ही रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी में शामिल हो गए। बोल्शेविक गुट व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ने अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ उन्हें आकर्षित किया। स्टालिन ने खुद को आंदोलन में झोंक दिया, भूमिगत गतिविधियों में भाग लिया, प्रचार फैलाया और धन जुटाने के लिए डकैतियों में शामिल हो गए। उनकी अटूट निष्ठा, संगठनात्मक कौशल और धन उगाही में क्रूर दक्षता ने उन्हें लेनिन का एक मूल्यवान सहयोगी बना दिया। 1917 की रूसी क्रांति के दौरान स्टालिन ने बोल्शेविक अखबार प्रावदा के संपादक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उपयोग उन्होंने पार्टी के संदेश को प्रसारित करने और समर्थन जुटाने के लिए किया। क्रांति के बाद के गृहयुद्ध के दौरान स्टालिन ने विभिन्न सैन्य और राजनीतिक पदों पर कार्य किया, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव में और वृद्धि हुई। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने सत्ता के लिए एक कठिन संघर्ष में अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर खुद को सोवियत संघ के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। उनका शासन, जो 3 दशकों तक चला, अभूतपूर्व परिवर्तन और अकल्पनीय क्रूरता का दौर था। स्टालिन का एक अधिनायकवादी शासन स्थापित करने का दृढ़ संकल्प, जिसके तहत राज्य का जीवन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण हो, लाखों लोगों की मृत्यु और पीड़ा का कारण बना। उनकी महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य एक कृषि प्रधान समाज को एक औद्योगिक बिजली घर में बदलना था। सामूहिकीकरण, कृषि के जबरन पुनर्गठन ने व्यापक प्रतिरोध और अकाल को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों किसानों की मृत्यु हो गई। आतंक का माहौल पूरे देश में व्याप्त हो गया, क्योंकि स्टालिन ने अपने विरोधियों, वास्तविक और कल्पना दोनों को शुद्ध करने के लिए गुप्त पुलिस और निंदा के शासन का इस्तेमाल किया। चैप्टर 4। स्टालिन की अथक महत्वाकांक्षा सिर्फ राजनीतिक प्रभुत्व से कहीं आगे बढ़ी। उनका लक्ष्य सोवियत संघ को एक वैश्विक महाशक्ति में बदलना था। उनका मानना था कि तेजी से औद्योगिकरण ही पिछड़े देश को पश्चिमी पूंजीवादी देशों की कथित धमकी का मुकाबला करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकता है। इस दृष्टि को साकार करने के लिए स्टालिन ने 1928 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की, जो सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए एक कट्टरपंथी और क्रूर प्रस्थान थी। भारी उद्योग, विशेष रूप से इस्पात, कोयला और तेल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस योजना ने संसाधनों को बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं में मोड़ दिया।
पूरे देश में कारखानों, खदानों और बिजली संयंत्रों के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसानों को शहरों में स्थानांतरित किया गया। सरकार ने उत्पादन लक्ष्यों और कोटा को पूरा करने अक्सर मानवीय लागत की कीमत पर अथक दबाव डाला। चैप्टर 5। 1930 के दशक में जैसे जैसे यूरोप में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, स्टालिन ने सोवियत संघ को एक दुर्जेय सैन्य शक्ति में बदलने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम दूसरों से 100 साल पीछे हैं। हमें इस अंतर को 10 साल में पूरा करना होगा या हमें कुचल दिया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संसाधनों को सैन्य उत्पादन की ओर मोड़ दिया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए समर्पित हो गया। सोवियत संघ, जो कभी कृषि उत्पादों का निर्यातक था, अब टैंकों, तोपों और युद्धक विमानों का एक प्रमुख उत्पादक बन गया था। स्टालिन के नेतृत्व में लाल सेना का आकार और क्षमता नाटकीय रूप से बढ़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन गई। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास में भी भारी निवेश किया, जिसका उद्देश्य अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां विकसित करना था। चैप्टर 6। 1953 में स्टालिन की मृत्यु ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसे व्यक्ति के शासन का अंत हुआ जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को गहराई से प्रभावित किया था। उनका निधन लोगों के लिए खुशी और राहत लेकर आया, जिन्होंने उनके शासनकाल के आतंक को सहा था, लेकिन इसने अनिश्चितता और एक शक्ति शून्य भी पैदा कर दिया जिसने सोवियत संघ और दुनिया को प्रभावित किया। स्टालिन की विरासत जटिल और बहुआयामी बनी हुई है, जो प्रशंसा और निंदा दोनों से चिह्नित है। उनके समर्थकों ने उन्हें एक महान नेता के रूप में श्रेय दिया, जिन्होंने सोवियत संघ को पिछड़ेपन से वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदल दिया, नाजी जर्मनी को हराया और दुनिया में साम्यवाद के प्रसार को बढ़ावा दिया। हालांकि उनके आलोचकों का तर्क है कि उनकी उपलब्धियों की भारी मानवीय कीमत पर प्राप्त की गई, जो लाखों लोगों की मृत्यु, पीड़ा और उत्पीड़न से कलंकित हुई। ऊतरो जोसेफ स्टालिन का जीवन असाधारण था। एक गरीब जॉर्जियाई गांव की विनम्र शुरुआत से वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरा जिसने लाखों लोगों के भाग्य को नियंत्रित किया। उनका शासनकाल क्रूरता और प्रगति के विरोधाभासी मिश्रण से चिह्नित हमें याद दिलाता है कि सत्ता कितनी मोहक और विनाशकारी हो सकती है। जैसे प्रकृति में, मानव इतिहास में भी सबसे कठोर परिस्थितियां उल्लेखनीय लचीलापन और जटिलता पैदा कर सकती हैं। स्टालिन का शासनकाल हालांकि निंदनीय था, सोवियत समाज और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यह हमें अतीत को याद रखने और उन नेताओं की जटिल विरासत से सीखने के लिए मजबूर करता है, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है।